अब की बार किसका बिहार कार्यक्रम के लिए इस वक्त हम पहुंच चुके हैं मुजफ्फरपुर और मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह महाविद्यालय। इस महाविद्यालय की चर्चा इसलिए है कि भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसी कॉलेज से पढ़े थे। कि बिहार जो है दूसरा स्थान पर, उसको पहला स्थान पर रख दीजिए। अब नया सरकार कौन सा चाहिए आपको, क्या करें आप? नया सरकार हम लोग युवा है, हम लोग को सिर्फ रोजगार चाहिए। सरकार सही होगा वही सबके हित में सोचेगा, सबकी भलाई की रक्षा वही करेगा। जितना युवा जो बेरोजगार हो गया है, नीतीश सरकार में सबसे अधिक जितना युवा बेरोजगार हो चुका है। जनसंख्या इतना है तो कोई भी मतलब सरकारें हम लोग की अपेक्षा में उतना रोजगार नहीं दे पाते। मुजफ्फरपुर जाना जाता है नौजवानों के लिए, और नौजवान खासतौर पर बिहार का नौजवान हवा बदलता है, देश की राजनीति की हवा बदलता है। 1977 का आंदोलन ध्यान कीजिए, इमरजेंसी का, चाहे बाकी तमाम चीज़ें। तो बिहार का नौजवान क्या सोचता है और मुजफ्फरपुर के क्या बड़े वो मुद्दे हैं, क्योंकि बीच में हाल में आपको ध्यान दो होम शेल्टर का मुद्दा सबसे ज़्यादा चला, इंसेफेलाइटिस का मुद्दा मुजफ्फरपुर का, जिसको देश में सबसे ज़्यादा चर्चा रही। लेकिन नौजवान आखिर सोचता क्या है, क्योंकि बेरोजगारी की बात हो रही है, बड़ा मुद्दा है चुनाव में। साथ साथ शिक्षा की बात हो रही है कि शिक्षा का स्तर बिहार में बहुत डाउन हुआ है, लोगों को नौकरी नहीं मिल रही, डिग्री बहुत लेट मिल रही है। तो इन नौजवानों से बात करेंगे इन तमाम मुद्दे पर कि ये नौजवान आखिर सोचते क्या हैं, मुजफ्फरपुर के मुद्दे इनके लिए मायने रखते हैं, बेरोजगारी इनके लिए मायने रखते हैं, या फिर तमाम और मुद्दे जो देश के हैं जिस पर चर्चा चल रही है। मोदी बनाम आदर्श चल रहा है, मोदी के साथ सुशील मोदी भी हैं, नीतीश कुमार एक तरफ हैं, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव हैं। नौजवान चेहरा दो है, तेजस्वी यादव के साथ साथ आपको चिराग पासवान है। तमाम आप लोग नौजवान हैं, सबसे बड़ा मुद्दा इस चुनाव में क्या है? हमारा सवाल नीतीश जी और मोदी जी से है। जो अभी बिहार जो राज्य है भ्रष्टाचारी में दूसरा स्थान पर है, पहला स्थान पर राजस्थान है। तो हम करना चाहते हैं कि बिहार जो है दूसरा स्थान पर, उसको पहला स्थान पर रख दीजिए। यहाँ जो हम लोग का जो अभी ग्रेजुएशन होता है 3 साल में, जो डिग्री होता है वो 5 साल में मिलता है। फिर भी 5 साल के बाद डिग्री लाने जाइए यूनिवर्सिटी में तो 5,000 रुपया लेता है सर्टिफिकेट का, मार्कशीट का। इतना भ्रष्टाचारी क्यों है? इतना भ्रष्टाचारी क्यों है? भ्रष्टाचार बहुत है आपको लगता है? यस, एजुकेशन में जी। क्या बड़ा मुद्दा है आप लोग नौजवानों के लिए? चुनाव हो रहा है, 15 साल लालू की सरकार रही, 15 साल नीतीश की सरकार रही, अब नया सरकार कौन सा चाहिए आपको, क्या करे आपके लिए? नया सरकार हम लोग युवा है, हम लोग को सिर्फ रोजगार चाहिए। सरकार कोई भी हो अच्छा काम करे युवाओं के लिए, हम लोग को सिर्फ यही चाहिए। वैकेंसी देनी चाहिए। इस साल मतलब पिछले 15 दशक में नीतीश कुमार रहे हैं, उन्होंने मतलब बेरोजगारी पर मतलब कोई सवाल नहीं उठाया है, ना ही वैकेंसी दिए हैं। जो ही वैकेंसी दिए हैं उनका मतलब एग्ज़ाम फॉर्म भराया 3 साल पहले, एग्ज़ाम 3 साल तक नहीं हुआ। और जो भी फॉर्म हुआ एक बार मतलब फॉर्म भराया था, उसका मतलब बोला गया कि पैसा रिफंड होगा, तो फिर आज तक पैसा रिफंड नहीं हुआ। रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, रोजगार इस सरकार में नहीं मिला है, क्या चाहिए बताइए? रोजगार बड़ा मुद्दा है आपके लिए? जी सर, मेरे लिए कौन देगा रोजगार आपको? मेरे लिए मेरा कर्म ही हमको रोजगार देगा। जो सरकार सही होगा वही सबके हित में सोचेगा, सबकी भलाई की रक्षा वही करेगा। ये नहीं कि कोई भी राजनीतिज्ञ आते हैं और कहते हैं कि हम इसको रोजगार नहीं देंगे। बहुत सारे राजनीतिकों को मैंने सुना है कि वो बोलते हैं कि भूमिहार और राजपूत को नहीं देंगे, लेकिन विद्यार्थी का कोई जात पात नहीं होता है, वो सबके लिए एक समान होता है। जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा। सरकार का कर्तव्य है कि सबको एक समान देखना। मैं मोदी सरकार से इतना प्रसन्न हूँ, वो मैं जानता हूँ, क्योंकि आज के समय में जितना एजेड पर्सन होने के बाद भी उन्होंने जितने भी एजुकेटेड पर्सन। आप मोदी सरकार से खुश हैं? यहाँ तो नीतीश सरकार है, नीतीश सरकार का क्या चर्चा कीजिए ना। नीतीश सरकार को भी मैं बहुत तहे दिल से आभारी हूं, क्योंकि उनके आने से ये हमारे जो 15 साल में विकास हुआ है, मैं उनका बहुत आभारी हूं। आप बताइए, आपको लगता है कि नीतीश सरकार में रोजगार मिला है, या जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं 10 लाख रोजगार देने के बाद, उनसे आपको भरोसा है? नीतीश सरकार में तो कुछ भी रोजगार नहीं मिला है। उनको तो 2014 का बिहार एसएससी जो था, जो 2021 आने वाला अभी तक क्लियर नहीं हुआ, पीटी लेकर के मेंस के एग्जाम अभी तक नहीं हुआ। तो इनसे हम लोग क्या उम्मीद करें? किससे आपको उम्मीद है भाई? किसी से नहीं। किसी से नहीं? आपको किसी से उम्मीद है? नहीं, मुझे कोई भी पार्टी से कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि वो वैकेंसी के बारे में कुछ करते ही नहीं है। जब वो नेता बन जाते हैं तो वो अपना कुर्सी पर आराम करने लगते हैं। और जितना युवा जो बेरोजगार हो गया है, नीतीश सरकार में सबसे अधिक इतना युवा बेरोजगार हो चुका है। इतना रोजगार कभी नहीं बेरोजगार हुआ। आज हम लोग बहुत पढ़ लिख कर बहुत कुछ कर ले, युवा रोजगार नहीं मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे? रोजगार कौन देगा आपको? रोजगार वही जो वैकेंसी निकालेगा वही तो, जो जिसका कौन देगा? खुल के बोलिए, पत्ता खोलिए।
कौन देगा? जो अच्छा लीडर होगा वही ना देगा रोजगार। अच्छा लीडर कौन है बताइए? ये जो सबके हित में सोचे। जो सबके हित में सोचेगा ये रोजगार देगा। यहाँ और भी नौजवान इनसे बात करेंगे। आप लोग थोड़ा इधर आइए। क्या आपको लगता है रोजगार कौन देने वाला? रोजगार बड़ा मुद्दा है इस चुनाव में, आप लोगों के लिए बेरोजगारी बड़ी समस्या है। कौन रोजगार देगा आपको? जो नया मतलब हम चाहते हैं कोई नया युवा बने जो नया रोजगार देगा, नहीं तो पुराना में किसी को पसंद नहीं करते। युवा तो 2 चेहरे हैं। कौन युवा है? 2 युवा हैं, तेजस्वी नहीं। और चिराग पासवान है। नहीं, कौन है युवा? वो युवा नहीं है, उनका तो गणतंत्र है मेरा भारत। क्या वहाँ वंशानुगत चल रहा है, वो तो वंशानुगत हो गया, वो थोड़ी नया मुद्दा हुआ। तो युवा कौन है भाई? हम लोग एनडीए युवा तेजस्वी सरकार है, लेकिन वो भी मतलब एक तरह वंशानुगत के अनुसार है। कुछ एक नया मतलब होना चाहिए। हम तो यही कहेंगे कोई भी सरकार है, चाहे केंद्र सरकार में चाहे राज्य सरकार में। और मतलब ये बेरोजगारी का जो मुद्दा है, मतलब एक तरह से जनसंख्या इतना है तो कोई भी मतलब सरकारें मतलब हम लोग की अपेक्षा में उतना रोजगार नहीं दे पाती। 4.5 लाख पोस्ट के आसपास खाली है बिहार में। आप लोग सारे नौजवान हैं, सबको नौकरी चाहिए। ये 4.5 लाख पोस्ट कौन भरेगा भाई? सर सरकार वैकेंसी देगी तब ना सर। कौन भरेगा ये 4.5 लाख पोस्ट? सरकार को एक युवा जो मुख्यमंत्री के लिए जो उम्मीदवार होगा, हम लोग चाहते हैं कि एक नया चेहरा आवे जो हम लोग को जो है अधिक से अधिक रोजगार दे। ये दोनों सरकार पे हम लोग को कोई भरोसा नहीं। एक पास्ट का चोर है, एक प्रेजेंट का चोर है। इससे का चोर है, एक प्रेजेंट का चोर है। आप कुछ कहना चाहते पीछे? क्योंकि 4.5 लाख जो पोस्ट है खाली पड़ी है, उनको कौन भरेगा? सबको आपकी उम्मीद है, नौजवान नौकरी चाहता है, पढ़ाई करने के बाद सबको नौकरी चाहिए, तो कौन आपकी उम्मीदों पर खरा भरा है? कह रहे हैं एक पहले का चोर है, एक आज का चोर है। बिल्कुल, उनके बात से हम बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि जो ये जितने भी राजनीतिक पार्टी हैं, इनको सरकार में आने के बाद इनको बस अपने कुर्सी का चिंता रहता है। चाहे आज वो तेजस्वी के साथ सरकार नीतीश जी बनाए या कल बीजेपी के साथ बनाए। आपने पहले का बीच का इस पीरियड का इंटरव्यू देखा होगा नीतीश जी का, उसमें वो लगातार वो मोदी के खिलाफ बोले जब वो तेजस्वी के साथ थे, जब वो बीजेपी के साथ है तो तेजस्वी खराब लगता है। इनके सारे लोगों का एक ही मोटो है, अपना कुर्सी बचाना। अगर वो हम लोगों का अगर वो चिंता करेंगे तो उनको बोलना चाहिए, जब भी वो सरकार में रहते हैं तो उनको बच्चों के बारे में कि हाँ इतना वैकेंसी आए, टाइम टू टाइम वैकेंसी आए। जो बात निकल के आ रही है उसमें तो एक तरफा राय नहीं है, सब लोग अलग अलग राय रख रहे। कह रहे हैं एनडीए से भरोसा है, किसी को कह रहे हैं तेजस्वी नया चेहरा मिलना चाहिए। इसका मतलब तो खिचड़ी सरकार बनती दिख रही है। आप लोगों को भी ऐसा लग रहा है क्या? बिल्कुल। किसी राजनीतिक पार्टी में कोई भरोसा नहीं है। अगर नीतीश का बने था, तेजस्वी का बने था या नरेंद्र मोदी पहले, अगर हमारी भविष्य के बारे में सोचती है, वैकेंसी देती है, साफ साफ एग्जाम लेती है, समय से एग्जाम लेती है, तब हम लोगों के लिए वो सरकार अच्छा होगी। लेकिन ऐसा मुद्दा कोई राजनीतिक चेहरा नहीं कर रहे हैं। तेजस्वी सरकार, जब इलेक्शन होता है तो उन लोगों का 7 तारीख को इलेक्शन है, 10 तारीख को रिजल्ट आ जाता है। जब विद्यार्थी का जब वैकेंसी आता है तो एक वैकेंसी के 6 साल लगाता है, 7 साल लगाता है। तो बहुत बड़ी बात कह रही है। कहा इन्होंने कि एक इलेक्शन का रिजल्ट तो टाइम पे आता है, लेकिन बच्चों का एग्जाम का रिजल्ट नहीं आता है। क्या आपको लगता है कि रिजल्ट आपका भी समय पे आना चाहिए? जी जरूर। कौन दोषी है इसके लिए? सरकार दोषी है कुछ हद तक। इसके लिए टोटल सरकार दोषी है। उसका अपना चुनाव का एजेंडा है तो सब चीज ऑर्डर हो जाता है, तुरंत काम हो जाता है। लेकिन जो वैकेंसी का दौर है वो कुछ नहीं, आज निकला है, 6 साल के बाद भी एग्जाम नहीं होता है और क्लियर भी नहीं होता है। तो आप लोग भी आप ऊपर बैठे हुए हैं, आप लोगों को क्या लगता है? बहुत कमाल की राय है लोगों की कि 7 तारीख को इलेक्शन होता है, 10 तारीख को रिजल्ट आ जाता है। आप लोग का रिजल्ट क्यों इतना लेट आता है? रिजल्ट समय से आना चाहिए। रिजल्ट समय से आना चाहिए। आपको क्या लगता है रिजल्ट समय से आना चाहिए? यस। आपको? हाँ सही बात। आपको? यस। अच्छा, मुजफ्फरपुर की एक बार बात कर लेते हैं। मुजफ्फरपुर के जो मुद्दे हैं तो ये लिखित दे दिया जाए। क्या का भी लिखित दे दिया जाए कि अगर इतना तारीख को अगर वैकेंसी आ रही है तो इतना तारीख को एग्जाम होगा और इस तारीख को रिजल्ट आएगा, इतना तारीख तक ज्वाइनिंग करवा देंगे। जैसे नेता लोग को होता है कि इतना तारीख को रिजल्ट आ रहा है, इतना तारीख को शपथ पूरा हो गया है, वैसे हम लोग का भी लिखित दे दे, इतना तारीख बस 1 साल के अंदर सब चीज कर देंगे। तब हम लोग उस नेता को सबसे अच्छा युवा मानेंगे, सबसे अच्छा नेता मानेंगे, जो हमारे भविष्य के बारे में, देश के बारे में बिल्कुल टाइम टू टाइम सब कुछ समय पर, जैसे वो लोग कहा कि 3 चरण में वोट होगा, उसी तरह हम लोग को 3 चरण में मेंस होगा, पीटी होगा, मेंस होगा, उस तरह करने का मतलब फिर प्रक्रिया जारी होगा, समय से उसका ज्वाइनिंग होगा। तब उसी नेता हमारे भविष्य के लिए, तब मैं उनके भविष्य के लिए सोचूंगा। पूरा हम लोग Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.